मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन आपने अगर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है या फिर भरना चाहते हैं या फिर भर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए लास्ट तक देखने की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन कोचिंग आपको दी जाती है, घर बैठे आप कोचिंग ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7610879108 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जब जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा जाता है ना, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती है जिनके कारण सिलेक्शन के बाद भी नवोदय विद्यालय आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देता। ठीक है, ऐसी कुछ गलतियां होती है, उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि ये गलतियां ना करें और जो गलती कर दी है तो उसको कैसे सुधारें। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर उस क्वेश्चन को हमें जरूर लिख के बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। बच्चों देखिए, नवोदय फॉर्म 2022, इसमें क्या है बच्चों कि रिजर्वेशन का बहुत बड़ा कोटा रहता है। कौन सा कोटा? रिजर्वेशन का, मतलब कि आरक्षण का। वो आरक्षण जो बच्चों होता है ना, वो रूरल अर्बन इस बेस पर, बॉयज गर्ल्स इस बेस पर, और ओबीसी एसटी एससी जनरल इस बेस पर, इन तीन बेस पर तो मेनली नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन दिया जाता है। सो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी ला करके देना होगा, लेकिन सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा या फिर कौन बच्चा रूरल से भरे कौन बच्चा अर्बन से भरे, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ना। तो भाई अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 4.4 में कुछ लिखा है, कुछ लिखा है। अब बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर मेरे पापा, मेरे दादा, मेरा घर, मेरे खेत सब जो है ना बच्चों, वो सर मेरे गांव में है, हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे पापा वगैरह सब गांव में रहते हैं, लेकिन सर मैं पिछले 3 साल से शहर की स्कूल में पढ़ता हूं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मुझे लगता है कि शहर में अच्छी शिक्षा मिलती है, इसलिए मैं शहर में पढ़ता हूं। तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का अभी फॉर्म भर रहा हूं, तो कहां से भरूं, गांव से भरूं या शहर से भरूं? एक तो ये कंफ्यूजन हो गई। दूसरा बच्चे मुझे ये कहता है कि सर मैं 2 साल से तो मेरे गांव में पढ़ता था, लेकिन 5वीं क्लास में जो है मैं शहर में आ गया, मैं शहर की स्कूल में पढ़ता हूं। एक तो ये कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। अब इस बच्चे को शहर से पढ़ना चाहिए कि गांव से, इसको शहर से पढ़ना चाहिए कि गांव से? 2 कंडीशन तो भाई अपने सामने ये हो गई सिंपल सी। एक तीसरी कंडीशन और है। एक बच्चा कहता है कि सर मैं जो है शहर का रहने वाला हूं, मैं शहर का रहने वाला हूं, मेरे पापा मम्मी ताऊ ताई, मेरे खेत खलियान जो भी है, मेरी जमीन जायदाद सब शहर में है, मेरा मूल निवास शहर का है, लेकिन मैं सर पिछले 3 साल से गांव में पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है, उनकी पोस्टिंग एक गांव में है, तो मैं एक गांव की स्कूल में 3री 4थी और 5वीं में पढ़ा हूं। तो सर मुझे कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरना है, शहर वाली कैटेगरी से या फिर गांव वाली कैटेगरी से? ये कंफ्यूजन है। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे गलती से गांव का भर देते हैं, कुछ बच्चे गलती से शहर का भर देते हैं। तो जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जिसको छूट मिलनी चाहिए थी, उसको मिल नहीं पाती, जिसको नहीं मिलनी थी उसने भी वहां से भर दिया गांव से। ठीक है, तो ये गलतियां मत करना, वरना फॉर्म सीधा रिजेक्ट है, आपका एडमिशन नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक और शेयर तो भाई प्लीज जरूर करना। देखिए बच्चों, इस कंफ्यूजन को आपका ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये दूर कर रहा है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका दूर कर रहा है। ये कैसे कर रहा है बच्चों? देखिए, अ कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लासेस 3rd 4th and 5th फ्रॉम अ गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल spending 1 full academic session each year in a school located in rural area। ये बच्चों नोटिफिकेशन जो है ना जवाहर नवोदय विद्यालय का, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है बच्चों। ये क्या कहता है कि जो बच्चे रूरल कोटे से भरते हैं, गांव के कोटे से फॉर्म भरते हैं ना, क्योंकि गांव वाले बच्चों को 75% का रिजर्वेशन मिलता है बच्चों, 75% की छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है।
अगर कोई बच्चा इस 75% का फायदा उठाना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है, तो उसको इस बात का ख्याल रखना है कि तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों क्लासेस आपको एक गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ना होगा, गांव की स्कूल में। आप शहर से हैं, आपका मूल निवास भले ही शहर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो स्कूल है जहां पर आपने तीसरी, चौथी और पांचवी को पास किया है या फिर पांचवी को पास कर रहे हैं, वो वहां पर आपको सभी जो आपकी स्कूल है वो आपकी स्कूल गांव में होनी चाहिए, ग्रामीण एरिया की स्कूल होनी चाहिए। इसके बारे में ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने तीसरी में 2 दिन तक शहर की स्कूल में पढ़ लिया, मात्र 2 दिन तक, या मान लीजिए सिर्फ एक दिन आप शहर की स्कूल में आपने अपना दाखिला ले लिया, आपने अपना नाम उस स्कूल के रजिस्टर में लिखवा लिया, ठीक है। फिर आपने वहां से छोड़कर, शहर को छोड़कर आप गांव में आ गए, आप कंटिन्यू गांव की स्कूल में पढ़ रहे हैं तीसरी, चौथी और पांचवी, फिर भी आपको शहर से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या कहना है। अब समझिए, ये तो था बच्चों नोटिफिकेशन, लेकिन आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये है बच्चों नवोदय विद्यालय का वो सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरते समय आपको खुद को भरकर साइन करके अपलोड करना होता है। उस सर्टिफिकेट के नीचे ही नीचे ये एक नोटिस दिया हुआ होता है। ये क्या कहता है, सुन लीजिए। ये कहता है, आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल्स इन विच माई वार्ड स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड फुलफिल्स ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एनवीएस रिक्वायरमेंट्स। आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इफ द कैंडिडेट हैज स्टडीड इन अर्बन एरिया फॉर इवन अ सिंगल डे in any of the classes 3rd, 4th and 5th, the student will be treated as the urban candidate। ये जवाहर नवोदय विद्यालय आपके पापा मम्मी को कहता है कि आप साइन करके दो कि आपका बच्चा इस कंडीशन को, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ये हमारा रूल है कि अगर आपका बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी में अगर एक दिन भी, एक सिंगल डे भी किसी शहर की स्कूल में गलती से पढ़ लेता है, या फिर उसका नाम शहर की स्कूल में भी अगर मिल जाता है, तो उसको शहर का बच्चा मानकर ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि उसका सिलेक्शन शहरी कोटे से होगा, ग्रामीण कोटे से नहीं हो सकता। तो आप ग्रामीण से फॉर्म मत भरना। आपने अगर ग्रामीण से भरा तो आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्म में गलती हो चुकी है। हाँ, आपके बच्चे का नाम अगर शहरी कोटे से मिल जाता है तो भाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी कंडीशन है कि आपका बच्चा अगर तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों सालों में अगर एक दिन भी किसी शहर की स्कूल में पढ़ लेता है ना, तो उसको शहर से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ग्रामीण कोटे से आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। दूसरी जानकारी बच्चों ये है कि आपका गांव या फिर आपका जो सिटी कह दो, कुछ भी कह दो, आपके माँ बाप, आपका घर, सब कुछ आपका शहर में है, आपका मूल निवास शहर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण और शहरी डिपेंड करता है आपकी स्कूल की लोकेशन के ऊपर। अगर आप शहर से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन आप तीसरी और चौथी और पांचवी में तीनों साल में एक भी दिन शहर की स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो आप ग्रामीण से फॉर्म भरो, आपको 75% का रिजर्वेशन मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, है वो शहर का लेकिन गांव से भर देता है वो गांव का लेकिन शहर से भर देता है। तो ऐसी गलतियां, ऐसी कंफ्यूजन मत करो। जो बच्चा एक भी दिन शहर की स्कूल में पढ़ गया है ना गलती से, तो वो गांव से फॉर्म नहीं भर सकता, उसको शहरी कोटे से भरना पड़ेगा। और जो बच्चा शहर का है लेकिन कंटिन्यूअसली एक भी दिन शहर की स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो उसको ग्रामीण से भरने का हक है, उसको जो है 75% का कोटे का जो है फायदा मिलेगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग अगर आप चाहते हैं तो आप हमें 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कर दो ऑलराउंडर बीएसएस, आपको जानकारी मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो बस एक ही ऑप्शन है, आप फिर से फॉर्म डाल लीजिए, पहले वाले फॉर्म को भूल जाइए, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।